इसको थोड़ा आहिस्ता करें। सर ये लीजिए, तो 4 पे कर दिया। डाल लीजिए। नहीं कभी भी नहीं, नहीं भाई ये एप्रन नहीं चलेगा, ये तो आग पकड़ लेगा। हाँ ये नहीं निकाल लो, ये गंदे हो चुके हैं। पहले दिल गाली सुनेगा कोई? फिर दिल रो कहानी ये जुबैर भाई वो नायलॉन है। दूसरी बात, घी गर्म होगा, ये भी गर्म होगा, एकदम आग पकड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जब ये धोएं अच्छी तरह, ये लो। वो आटे आपको पता गूंदने वाले है आपके पास किसमें छानते, किसमें उसके अंदर रख देंगे। ये है और यस। नहीं इसमें लेना, ये वाला। कैसा फील हो रहा है बादल साहब आपको? ये जितने भी लवाजमात हैं, ये जो कुछ हो रहा है, ऑफ कोर्स ये एयर वाई की बदौलत तो हो रहा है, मगर साथ ही साथ जुबैर भाई वो समझ लीजिए इस घर की मम्मा है। इसी आहिस्ता कीजिएगा, ये वाला ये 4 पे कर दो। मुझसे है। तो खून निकाल दीजिएगा सारा अच्छी तरह, बस सही है। नहीं मगर उसी के अंदर रखे ना, पानी निकलना चाहिए ना इसका, साइड में करते रहे। ये ना ये वाला मुझे मसला हो रहा है। तो हम अपनी चीज़ें तैयार करके ले आए कि आपका मैं भी कर दूं। वक्त भी बचे। अच्छा मुर्गी तो सबसे आसान चीज़ थी, आप लोगों को मिली कभी? नहीं। हाय सॉरी यार, जीती नहीं आप लोग ने। जी राशन टास्क में हमारा ख्याल है कि अभी तक हमने राशन टास्क में हर बारी पहले से भी बुरा परफॉर्म किया। तो जो कढ़ाई की जो बेसिक चीज़ें ना, जो कढ़ाई जैसे बनती है, ये बिल्कुल वैसे कढ़ाई बनेगी जैसे हम बाज़ारों में खाते हैं, वो वाली। तो 3 चीज़ें इस्तेमाल होंगी इसके अंदर, टमाटर, चिकन, हरी मिर्च, काली मिर्च, दैट्स इट। टमाटर दानिया दूध ये हो गई ऑलमोस्ट। सर रोटियां बनानी है हमें। तो क्या तैयारी क्या की हुई है, क्या पहन कह रहे हैं आप लोग बनाने के लिए, क्या सोचा हुआ है? स्कर्ट ब्लाउज और दुपट्टा। हाँ, स्कर्ट ब्लाउज और दुपट्टा वाइट ड्रेस, ब्लैक। ओके। सर मैं तो डिजाइनर YBQ। वाई भी क्यों है आपके? जी अरे वाह, आपके दोस्त हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। वो भेजेंगे कुछ अच्छा बना के, आज आ जाएगा शायद। क्या नहीं बंद नहीं, 3 पे पानी लगने से बंद होता है। तो बंद हो जाता है, पहले ये क्या बात है? वो पानी से बंद हो जाता चूल्हा। ये है फिर जाने नहीं, यहाँ पे टिश्यू रख दो। नहीं नहीं, कितना 3 पे था, 3 पे। मैंने इधर ना टिश्यू रख दिया। ये फुल पे कर दूं छोटे? हाँ ये फुल पे। टिश्यू वहीं रख देते, बल्कि एक स्पंज क्लॉथ होना चाहिए। हो गया? ब्लड निकाला अच्छा खासा। खाना मैंने ज़्यादा खाया यार, ये मतलब तो इजी रहता है। टिश्यू तो डिस्पोज ऑफ करते जाओ करते जाओ। चलो ये मैंने वही देखा, मैंने कहा पानी गिरा बंद हो गया होगा। सर आप कढ़ाई में प्याज डालते? नहीं, यूजुअली नहीं होता। कढ़ाई पे इसलिए प्याज नहीं डालता मैं, तो बनता नहीं है इसका। टमाटर के साथ ही बनता है कढ़ाई। हाँ कढ़ाई में सिर्फ टमाटर ही डलता, टमाटर, हरा धनिया। लोग डालते हैं, वो भी डालते हैं, बट कुछ लोग मैं नहीं डालता। प्याज यूज करते हैं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा।
नमक का है? नमक ये रहा। स्पून। तो मुझे ये बताएं कि मैंने घी ज़्यादा इसलिए डाला है कि मैं चाह रहा हूँ कि अच्छी तरह फ्राई हो जाए। फ्राई हो, ब्राउन हो। ये तेज़ क्यों नहीं हो रहा? इसकी तेज है नो पे। ये कितनी देर में होगा? ये ऐसे ही रहेगा? ये नहीं, ये हो जाएगा थोड़ी देर में। मेरे ख्याल से अगर ये बड़ा वाला वहाँ पे कर देंगे तो वो ज्यादा उसका प्रेशर तो- थोड़ा ज्यादा है। हाँ। ये कौन सा? ये तेज़ है? जी उसको 9 पे आप ये अनम वो करें। 9 पे कर दीजिए। फिर बंद हो गया है। इसको खोलती हूँ। 3 पे। इसको 3 पे। ओके। इसको अगर हम ढक दें क्यों? चमचा तो इसका क्यों? चमचा किस लिए? असल टेस्ट तो हाथ से आता है। हाँ अच्छा सलामत, इसके लिए शुक्रिया। बड़ी थैंक यू बियर। अच्छे हाँ, वैसे आप लोग ये कैसे बनाते हैं दाढ़ी? ज्योमेट्री बॉक्स लेके सीधी लाइनें। वो यहाँ पे वो कैंची के यहाँ साथ पे खुद कैंची कर नहीं हमारे पास सकते है क्योंकि भी नहीं कर कैंची सकते। अलाउड नहीं है। वैसे भी कैंची हमारे पास नहीं अलाउड नहीं है हमारे वो पास। जो जितना हो फेवर तो जाता है। उससे हमसे इतनी प्रोफेशनली हो नहीं सकती। देखो ब्लेंड होती हुई दाढ़ी अच्छी लगती है, नेचुरल लगती है, जैसी है दाढ़ी। यस। लाइनें कौन बनाता है दाढ़ियों की? सर चेयर चाहिए आपको? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये तो आप बैठ के बनाती हैं। फर्ज करें आप में से कोई भी जीत जाता है, प्राइस मनी का क्या करेंगे? लेट्स स्टार्ट विथ यू। बादशाह सलामत इंशाल्लाह सून ये प्लानिंग के बेबी भी होना है तो उसके लिए आई विल वांट टू सेव जितना हो सके। तो और मैंने सबसे पहले यहाँ से निकल के उम्रा करने जाना है। वेरी गुड, तो दैट्स गुड। अच्छी सोच है। किसके साथ जाना है? हिरा के साथ, हिरा और अम्मा अम्मी के साथ, दोनों। दोनों के साथ? वेरी अम्मी गुड। पहली बार जाएंगी, हिरा पहले जा चुकी है तो वो भी एक अच्छा आप लोगों से एक्सपीरियंस। पहले किसी ने उम्रा किया हुआ है? नहीं बट मेरी ख्वाहिश है। किया हुआ है? नहीं। वेरी गुड। क्या प्लान है भाई? मेरा यही प्लान है जो इसने कहा है। मैं पहला काम जो है वो उम्रा करने जाऊंगा और उसके अलावा जो है कुछ मेरी कमिटमेंट्स हैं तो उसमें से मैं चाहूँगा कि मैं वो पैसे लोगों को दे दूँ। फिल्म तो नहीं बना रहे? पूछ रहा हूँ भाई। नहीं कुछ जो ज़रूरतमंद कुछ इस तरह के हैं लोग। ठीक है। आप क्या करेंगे? सर मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। क्या करना है? मैं डायरेक्शन की डिग्री लेना चाहती हूँ। कहाँ से? फ्रॉम यूके। फ्रॉम यूके? जी सर मुझे वहाँ जाना है और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है क्योंकि बाद में मैंने बहुत सारे फिल्म्स बनाने हैं जिसमें मुझे यतीम खाने, क्योंकि इन पैसों से तो कुछ नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को पालने, अपना एक पीछे कुछ कैरेक्टर छोड़ के जाना है और कुछ ऐसे अच्छे इंसान बना के जाने हैं मुझे। दिस इज़ मेरी एक Okay. ख्वाहिश है और उसके लिए ये जो बजट होगा जो मुझे मिलेगा ये मेरी ज़िंदगी का समझे एक पहला कदम होगा। करना बहुत कुछ है। ओके। आपने? सबसे पहले अम्मी अब्बू को उम्र पे लेके जाना है। ओके। कि हम सब ने प्लान भी किया था अराउंड जनवरी अगर एक साथ ही जाए तो। और उसके अलावा वही कुछ कमिटमेंट्स हैं और उसके बाद एक वो है ऐसा कि आफ्टर जो लॉन्गेस्ट टाइम एज अ सिंगल मदर गुजरा है नाउ 2 इयर्स जो हमारे फैमिली के साथ है, एक ब्रेक मैं अपनी फैमिली के साथ लेना चाहूँगी। मे बी दैट विल बी ऑल ओके। इसको मुझे बाद में चाहिए होगा। वजिया आपने तेज करें। और तो उम्रा ठीक है। उम्रा लास्ट टाइम मैं और मेरी बहन गए थे तो आई वांट कि अब हम पूरी फैमिली एज अ पूरी फैमिली। फैमिली जाए। गुड जी। मेरी नज़र में एक स्कूल है जो ये फुल करें ना? जिसको मैं चाहूँगी कि मैं अडॉप्ट करूँ और वहाँ पे बच्चों को खुद तो मैं जाके नहीं पढ़ा पाऊँगी लेकिन आई विल क्यों असाइन नहीं पढ़ा सकती? 1-2 क्लासेस दे सकती हूँ। लाइक मैं उस स्कूल को अडॉप्ट करना चाहती हूँ क्योंकि स्कूल की कंडीशन सही नहीं है, वहाँ पे कभी टीचर्स आते कभी नहीं आते। एक तो ये है
दूसरा ये कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको कोई रोज़गार नहीं है, तो उनको सिलाई मशीन दे के एटलीस्ट वो अपने कपड़े सी सकें, सेल आउट कर सकें। और तीसरा ये कि मैं कभी हज या उम्रे में नहीं गई, मेरे पेरेंट्स जा चुके हैं, तो ये मेरी ख्वाहिश है, छोटी सी मेरी ख्वाहिश है। वो ठीक है, स्कूल ना जाना बच्चा। हाँ स्कूल का रहने ही दो, पता है। नहीं इसका मतलब घी ऊपर आना चाहिए। छत भी डाल सकते हैं, स्कूल अडॉप्ट का मतलब। जी जी, इन्हों पे कर दिया हमने। काम हमने ज़्यादा बता दें, थोड़ा उधार लेना। अच्छा, अब मुझे ऐसा लगता है कि आप सबकी बहुत अच्छी सोच है। अब आप जीते या ना जीते, जो आपने सोचा हुआ है ना वो कीजिए, ज़रूर। जो सोचा हुआ है। क्योंकि सोचना सबसे पहला जो अमल होता है ना, सोचते हैं आप, उसके बाद उसको अमली ज़िंदगी पे लेकर आते हैं। तो सोचें कि यार जो हम कर रहे हैं, जो हमने सोचा हुआ है वो करना है। अल्लाह आपको औलाद से नवाजे। दुआ ये कीजिए जो भी हो, ऑल फैकल्टीज़ इंटैक्ट हो, सही सलामत हो, या लड़का या लड़की आप लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आए। आपने जो सोचा हुआ है वो पूरा होना चाहिए, ख्वाब आपका। जीतना हारना वो तो परसों पता लग जाएगा। दैट्स अगेन, पढ़ाई का कोई वक्त नहीं होता, जब आपका दिल चाहे पढ़ लें आप, सही है। तो अच्छी चीज़ है। और इसी से रेलेवेंट चीज़ है जो आप कर रही हैं शोबिज़ में। आप घुमाएं ऐसे नहीं घूमो, ये सब्जी नहीं है ना ये। हटे। तो जो कर रही हैं वो करते रहें आप, ये तो अच्छी चीज़ है। दे मांग करना नहीं कम वो बलूची बच्चा। मैं अंदर चली गई यहाँ से। नहीं, मैं कर लेती हूँ। वो वाला खोल दूँ तुम्हारे लिए, लेकिन ये टेस्ट सुनना है। कितने पे है? 8 पे, तेज आंच पे करना है। ये हो गया तेल आ गया ऊपर। और करते रहे। ये तो निशान से तुम जब तक करो, अगर तुम्हें लगता है कि वो जो भाई ये तो अगले जुमे तक हो जाएगी। बस इस्लामाबाद फिर आप देखें हम कैसे बनाते हैं। हमें आधा सोचे अनम ने जोहर की अजान पे खिला दिए थे। एग्जैक्टली, वो अनम ही कर सकती थी। नहीं, अनम तो आधी बातों से ही पकाती है। हाँ, हम इसीलिए बेचे थे। ये अनम बातों से पकाओ, जल्दी पक जाए। हाँ, सब बोलती रहो ताकि गल जाए। एक मशवरा दो उसको, अगर आप ढक देंगे तो शायद इसकी भाप नहीं बन जाएगी। नहीं, पानी भाप नहीं चाहिए मुझे, पानी चाहिए आपको? मुझे तलना है इसको, छोड़ेगा ना। है ना। मशवरा अपने पास रखे ना, है ना। मैं बना रहा हूँ और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ मैं आपसे अच्छा बनाता हूँ। मुझे कोई शक नहीं है। हाँ, और सर सबसे पहले तो मुझे अपने उधार चुकाने हैं जो मैंने लिए। आप क्या करोगी? कैसे उधार चुकाने? और सर बहुत जिंदगी में मसलन क्या करूँ, आसपास लोगों से Family अपनी से। छोटी मोटी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए सबकी सेविंग मैंने खर्च कर ली है। पाकिस्तान में जितना इन लोगों ने सोचा है ना, ये आपसे भी उधार मांग रहे हैं। नहीं नहीं, अल्लाह ना, देखो मांगना नहीं है, कमाना है, मतलब मेहनत करनी है। मेहनत से डर नहीं लगता साहब। ये प्याज वाला कीमा है, नहीं, खड़ा कीमा। रोटी का क्या सीन है? वो आ जाएगी। ओके, बस अब इसको अब खड़ा इसको हल्की, रोटी का क्या सीन है? वो आ जाएगी। ओके, बस अब इसको अब खड़ा इसको हल्की आग पे आप रख दीजिए इसको थोड़ी देर। उसकी खुशबू ही बता चार रही थी। चार पे कर। ढक लो इसको। बिल्कुल ढक के। 4 पे कर लिया सर। 1 मिनट इसको करना, इसके रखना कहाँ छोटे वाला है ना। एक सेकंड, अच्छी सलामत से उसने नया फोन आ गया है, तो अब्दुल्ला को हाँ सबसे पहले अम्मी को उम्रे पे ले जाने से पहले उसका फोन अपडेट करना है। खोले थोड़ा खोलो। मिक्स करें। बस ढक दे। कैसी खुशबू आ रही है? स्वाद इमाम है। स्वाद आ गया। हाँ,
यहाँ ढक दे ढक दे। ढक दो इसको 3 पे रखें। बस। खुशबू आई? अभी काफी बहुत खुशबू आ रही है। साइमा आज प्लेट भर लेना। मैं फजूल में बदनाम हूँ बेटा, मुझे सब पता है। नो, खाने से तो कोई बुरी बात नहीं, जितना खाएं मिलना भी चाहिए ना। मुझसे बस इनको जो है ना मेरी प्लेट पे नजर होती है इनकी। तो ये सफर कैसा रहा आप लोगों का? रोलर कोस्टर। आपके कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो यहाँ से चले तो गए, वो सुबह उठने लगे हैं और अपना नाश्ता भी खुद बना रहे हैं, दोपहर का खाना भी खुद बना रहे हैं, रात का खाना भी वो खुद बना रहे हैं। खुद बना रहे हैं, घर वालों ने ड्यूटी नहीं लगा दी हो। जैसे कि वो भी हो सकता है, मगर घर वाले हैरान और परेशान है, ये क्या हो रहा है। नहीं बादशाह साहब, इसमें कोई शक नहीं है, जितना हमें सीखने को यहाँ पे मिला है और प्रैक्टिस में भी, प्रैक्टिस क्योंकि भी। कहा जाता है कि 21 दिन में आपकी कोई भी किसी ने हॉस्टल लाइफ गुजारी है? नहीं, नॉट रियली। किसी ने नहीं। नहीं, दोस्तों के पास हॉस्टल में गए हैं थोड़ा सा। सुनने में आया कि सबसे बेस्ट लाइफ होती है हॉस्टल की। हाँ, मज़ेदार होती है, गुजारी तो मैंने भी नहीं है, बट सुना है कि मज़ेदार लाइफ होती है। बाकी बहुत डिसिप्लिन सीखता है इंसान वहाँ पे शायद। अलबत्ता एक मैंने सीरियल किया था फोर्सेस का, तो 1 महीने के लिए मैं उस एकेडमी में रहा और हमारी सुबह शूटिंग होती थी, हम आते थे। एक पॉइंट पे ऐसा लगने लगा था कि हम फोर्सेस में ही हैं। कैडेट से तो बड़ा वाला रोल था थोड़ा, हाँ नहीं, आतिश जवा था उस वक्त, यही था। कैडेट के बाद फिर वो नहीं, मेजर तक गए थे वो लोग, मैं और हमायूं थे उसमें, और बड़ा मज़ा आया। तो सुबह हम जब उठते थे, वही मैस में जाके नाश्ता करना तरीके से, फिर वो ट्रेनिंग करना, फिर शाम को चाय पीना जिस अंदाज में होती थी, तो बड़ा एंजॉय किया था। तो जब मैं वापस आया था 1 महीने के बाद, मिस कर रहा था उस एकेडमी को, और आपके इलाके की एकेडमी है, जी जी, एबटाबाद में। अकूल। अकूल। तो बड़ा मज़ा आया मुझे। एंड दरख्तों पे सेब लगे हुए हैं, वो भी खा रहे हैं तोड़ के, अखरोट लगे हुए जी, जी, हैं, जी। वो खा रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त जगह है। मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस, जो शेरदिल फिल्म थी उसके अंदर रहा। हम लोग सब बेसिस पे रहे, रिसालपुर, कामरा, और यही था, हम लोगों ने कैडेट्स के साथ पूरी परेड और वो जो प्रैक्टिस थी उनकी डेली बेसिस पे, वो हम सब करते थे। सुबह उठते थे, उन्हीं के साथ जो वो करते थे हम लोग करते थे वैसे ही। तो बड़ी ज़बरदस्त वो लाइफ थी उस वक्त। तो इसमें कोई शक नहीं। आप लोग कितनी देर में खाना खाएंगे, ये पहले बता दें। कितनी? जब मर्जी बादशाह का नाम। तो आप साथ खाएंगे ना हमारे? बादशाह साहब जब खाए हम साथ। नहीं, आप बताएंगे ना। इसका नमक देखें, किसको देखना होता है। मुझसे तो नहीं पूछे थे। अच्छा, मैं तो अलग ही लेवल का नमक होता है। नमक थोड़ा सा कम है, मामूली सा। थोड़ा सा कम। सारे नमक खाते ही रहे। बहुत मामूली सा कम है, ज़्यादा नहीं डालिएगा। लिटिल बिट। Little bit. वेरी गुड। मिलाए ना। ठीक है, अब चखें। दानिया आप चखें। आप क्या? तकरीबन हम रोटी मंगवा लेते हैं, 1-2 घंटे में मंगवा लेते हैं, ठीक है ना। सही लग रहा है। I think that's परफेक्ट। just right. अब इसको हम करेंगे। सबसे पहले हम मिर्ची डालेंगे। मिर्ची तो आपको बहुत पसंद है ना सैम? जी सर। ताश में भी आप लोगों ने मुझे मिर्चें दे दी थी।
इतनी ज्यादा नहीं लेकिन उसके बाद से साइमा ने मिर्चें खानी कम कर दी है उस टास्क के बाद ही अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ना मिलाना बाद नहीं है। हमने हरी मिर्चें इसके हाथ में अलग से देखी नहीं वैसे साइमा। हाँ हाँ ट्रॉमेटाइज्ड हो गई है उस्ताद में भी अंडे मुझे भी ना अंडे बुरे लगने लग पड़े उसके बाद तो जी करेला मैं बंद भी कर दे। खाऊंगी। ये हटा दे कीमा तो आपका तैयार इसको हो गया? नहीं बंद कर दे और यहीं रहने दे। लेकिन दम पे ही रहने देना। हाँ। ये जरा मसला हो रहा है भैया। जी फ्राई पैन में इसको कर सकते क्या हैं क्या मैंने सुना चिकन को फ्राई पैन में फ्राई पैन में इसमें बेहतर हो जाएगा आई बिलीव। है ना इसमें करके चले दोबारा अगर मैं सबसे एक और सवाल करता हूँ। अब बहुत सवालात के सिलसिले चलते रहेंगे। पूछूं जी बादशाह साहब। जब इस घर में आए तो तुम्हें वो कौन सा दिन ऐसा लगा कि यार घर बहुत याद आ रहा है, यार ये बहुत हो गया, ये मैं अब नहीं कर सकता, मुझे मज़ा नहीं आ रहा इधर, इट्स टू मच। बादशाह सलामत घर जब मैं पहले दिन आया था तो मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोग, क्योंकि हमने पिछला देखा तो उसमें थे 14 लोग और ये 18 4 और मजीद थे, तो इतने ज़्यादा लोग थे और फिर जो है वो जाने पहचाने चेहरे बहुत कम थे क्योंकि मैं कराची से नहीं हूँ। तो वो दोस्ती एक लोग से थी, नुमान भाई से थी, हल्की फुल्की जो जान पहचान थी। तो पहले 1-2 दिन तो बहुत महसूस हुआ रात को कि घर की याद आई, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए तो मैं इनके साथ जलन होता गया। उसके बाद फिर मैंने घर को याद वाला स्विच जो है वो ऑफ़ कर दिया क्योंकि मुझे फिर फोकस करना था अपनी गेम के ऊपर। मुझे समहाउ ये लगता है कि अगर मैं बार बार घर को मुझे याद आती है लेकिन मैं उस तरफ अपने दिमाग को लेके नहीं जाता था, मुझे यहाँ पर रहना था, मुझे यहाँ पर एंटरटेन करना था, तो मेरी एनर्जी जो है वो फिर लो हो जाती थी जब भी। लेकिन जब महीना गुजरा, पूरा महीना था उस दिन, तो मैं और अरसलान वॉशरूम में थे, तो मैंने कहा यार अभी कितने दिन रहते हैं? उसने कहा 34 डेज़। तो मैं नीचे बैठ कर मैंने कहा यार अब नहीं हो रहा बस। हम दोनों ही मैंने बैठ कहा, के जो वो एलिमिनेशन थी जिस दिन याद है हमने सूट पहना था, मैंने कहा यार दुआ कर बस अब हम चले जाते हैं। अब बस हो गए, नहीं समझ आ रही थी, वही घर है, वही लूप चल रहा है बार 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 बार। लेकिन जब एलिमिनेट नहीं हुए फिर एक उम्मीद जाग जाती थी, नहीं यार अब एक और हफ्ता गुजर गया, मजीद मेहनत करनी है और आगे जाना है आगे जाना है। जहाँ तक रही फैमिली की बात तो बादशाह साहब डेली याद आती है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अच्छा खेलूंगा तो मेरी फैमिली खुश होगी। किससे सबसे ज़्यादा क्लोज हैं घर में? अरसलान से। नहीं हम नहीं अच्छा सॉरी इस घर में सर मैं सबसे ज़्यादा क्लोज अपने भाई से हूँ। भाई से हैं। हाँ मैं अपने भाई से हूँ, लेकिन मैं बातें सबसे कर लेता हूँ। अरे आपके तवज्जो से मैं उनका शुक्रिया भी अदा कर देता हूँ, उन्होंने मुझे खजूरें भेजी थी। जी जी वो थैंक यू जी। तो भाई से हैं आप? भाई से हूँ क्योंकि मैं भाई को कोई भी बात कह सकता हूँ और मुझे सपोर्ट करते हैं हमेशा। आपको पता है इस फील्ड में कितने स्पेशल बड़े हैं आपसे? मुझसे 5 साल बड़े हैं। दोस्त की तरह है कि भाइयों की तरह है? बड़े भाई मेरे दोस्त की तरह हैं, अच्छा। वो बहुत मेरे क्लोज है। बाकी ये है कि अब्बू थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहते हैं, लेकिन मैं उनसे भी जो बात होती है दिल की कह के निकल जाता हूँ, पीछे ये संभालते रहते हैं। गुड गुड जी। साइमा क्या सर दिन था जब घर बहुत याद आया और कौन याद आया? सर पहले तो 2-3 हफ्ते मुझे हजम ही नहीं हो रही थी कि मैं अब यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि मुझे यहाँ पे रहना है। सर जब मैं बीमार हुई थी तो सबसे ज़्यादा मुझे अपनी फैमिली की याद आ रही थी। फैमिली में कौन? आपकी तो फैमिली कहती हैं आप अकेले रहती हैं, अलग में। अकेले से मतलब आइसोलेटेड घर वालों से भी? नहीं ऐसा नहीं है सर, अपने रूम आपकी में। बहन कह रही थी उस दिन जो बाहर थी। जी सर ऐसा ही है, हैं? लेकिन घर पे रहती हूँ अपने रूम में। कभी कभी हाँ, वही। 2-3 दिन मुझे होता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। सर पता नहीं मेरे हैं, आई हैव वेरी हाई इमोशंस। कभी कभी कुछ हो जाता है जो मुझे तन्हाई चाहिए होती है, मुझे कोई नहीं चाहिए होता। मोबाइल भी नहीं यूज़ करती, मैसेजेस भी नहीं देखती, ये होता है मेरे साथ। मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम आर्टिस्ट और सम आई हैव some different kind of emotion that Okay. I cannot explain. But I love my family and I love my mother of course. अम्मी की मुझे बहुत याद आई है यहाँ पर, स्पेशली बच्चों की। उनकी तो तस्वीर में। कदर आई है? जी सर कदर आई है घर वालों की, बहुत, है ना? हमेशा से है सर। वो तो डेफिनेटली होगी, मगर वो जो एक रियलाइजेशन होता है ना यार,
हम कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपने घर वालों को। यस यार ये तो ऐसा होता नहीं था। सही है। आपकी बात करें तो आप तो घर को उजाड़ के रखते हैं। यहाँ भी आपको कई दफा कहा जाता है टेबल साफ करें, नहीं बात तो सलामत इधर तो करता हूँ। मगर सर वॉशरूम में से कपड़े मैं उठा रहा हूँ पीछे पीछे ये सॉरी। बस यहीं तक रहने दो अर्सलान, यहीं तक रहने दो, कोई बात नहीं। ठीक है ना। तो ये होता है कि आपको जब जो चीज़ आपके पास जब आसानी से मिल रही हो ना, उसकी कदर नहीं उस वैल्यू भूल जाते हैं। जब फिर मेहनत कर रही हो, करनी पड़े, या फिर वो घर वाले नहीं नज़र आ रहे हो, अब आप अपनी भतीजी गालिबन जी सर, जब उससे मिली है मारो तो क्या आलम था उस वक्त, है ना, कांट खुशी का। एक्सप्लेन, अजीब सा कुछ लाइक ऐसा था कि कुछ मिल गया तो अपना। उनके तो माँ बाप भी कंप्लेन कर रहे थे, इतना तो हमने जिंदगी में उसको प्यार नहीं किया जितना आपने उसको दिया है। मुझे हाँ, इतनी किसेस दिया आपने उसको। हाँ मारो को नहीं नहीं सर, वो मेरे साथ सोती है, वो एक वाहिद इंसान है जिनको मैं अलाउ करती हूँ अपने साथ रूम में। घर में भी ऐसी है। यस सर। चले चले, अच्छी बात है। लेकिन सर ऐसी नहीं हो, मतलब मेरे फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे भाई मेरी बहनें। अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि खाना मेरे सामने आता है, मुझे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं सेकंड लास्ट थी, तो सब मुझसे बड़े थे, तो मैं बहुत लाड प्यार में पली हूँ। हर मेरे नखरे मेरी ख्वाहिशें सब पूरी करते हैं वो लोग। बट अब मुझे अच्छा नहीं लगता, आई जस्ट वांट टू बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं जब अपनी मर्जी हर चीज़ में चला रही हूँ तो आई शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एज वेल। गुड गुड गुड। यानी यही सवाल अगर आपसे करूँ, बेटा याद आया, बेटी याद आई, हस्बैंड याद आया, काम याद आया, क्या याद आया घर? सबसे ज़्यादा मुझे फरहान याद आए, फरहान। क्योंकि जैसे बच्चे मेरे पास आते हैं, बहन मेरे पास आती है, मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उनके पास जाती हूँ। मतलब उनके सामने मुझे रिस्पॉन्सिबल वाला एक अपना लिबादा उतार दे सकती हूँ मैं, तो इस वजह से वो बहुत याद आए। लेकिन इनिशियली मैं आनंद से भी एक दिन डिस्कस कर रही थी, मुझे आने से शायद 15 दिन पहले ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे अम्मी अबू बूढ़े हो गए हैं। ये मेरा आने से 15 दिन पहले एक हुआ कि ज़ईफ हो गए। हाँ, कि पहले हमने सोचा नहीं था। अबू माशाल्लाह ही डज हिज जॉब, अम्मी लुक्स आफ्टर, बट कुछ चीज़ें उनकी ऐसी थी। बच्चे अभी गए थे गर्मियों की छुट्टियों में, तो उन्होंने बताया अम्मी कब बोल रही हैं, तो वो आने से पहले, वो 15 दिन पहले रियलाइजेशन हुआ। फिर यहाँ आ गए तो वो कांस्टेंट था कि अम्मी को मोटिवेशन कोई दे रहा है टू स्टे लाइक दिस कि नहीं। और फिर जब चौथे हफ्ते में आई थिंक मैं बिल्कुल लास्ट नहीं नहीं, सही हूँ। अच्छा, हाँ, ठीक है। चौथे हफ्ते में जो फर्स्ट हाफ था ना, आई थिंक उसमें अपना गेम खेल के करके बुरा भी करके जो था, मैं थक गई थी। और वही टाइम था जिस पे आपने मुझे पहली दफ़ा प्रैंक किया था, जाते जाते आपने कहा रुक जाओ, तो बस वो तब मैं टूटी थी उसके बाद से। लेकिन जब 5th वीक में वजारत भी मेरी थी, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल का था, फिर मैंने सोच लिया था कि अब तो यही है। फिर याद किया, लेकिन ऐसा नहीं कि ये याद किया कि बस याद कर लो, रहना ही है। ऐसा था। आगे जी वजिया, आपके लिए क्या मोमेंट था वो? मैं जब यहाँ पे आई थी तो एक्चुअली वी हैव 3 सिस्टर्स और सबसे बड़ी शी इज मैरिड। ओके जर्मनी में होती हैं और वो पाकिस्तान आई हुई थी। ओके तो वो दोनों फर्स्ट वीक वो लाहौर में ही थे और मैं कराची में थी, तमाशा घर में विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, और मेरी नीस और माशाल्लाह नेफ्यू पाकिस्तान में थे। दैट वाज द टाइम दैट आई मिस माय होम द मोस्ट। ओके मेरे लिए फर्स्ट 2 वीक्स ही मुश्किल थे। उसके बाद तो मुझे पता था कि अच्छा माय फैमिली इज गोना बी हियर व्हेनेवर आई गो आउट। ओके तो मेरे लिए फर्स्ट वीक ही दोनों बहुत मुश्किल थे, बिकॉज मैं उनको वहाँ पे छोड़ के आई हुई थी एंड आई कुडंट स्पेंड मोर टाइम विद देम। ओके मेरे लिए शुरू में ही वो टाइम आ गया। उसके बाद इजी ही होता गया एक्चुअली यहाँ पे रहना। जी। मेरे लिए तो मैं, जैसे कि मैंने पहले भी बहुत दफ़ा कहा कि मुझे एक फेयर था मेरे दिल के अंदर कि मैं कहीं कभी भी अकेले नहीं रह पाऊँगी। तो मुझे ये भी अपने आप को टेस्ट करना था, अपनी लिमिट्स टेस्ट करनी थी कि क्या मैं अकेले रह सकती हूँ, बहुत सारे काम खुद कर सकती